नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी लाजवाब, एक शानदार या इंफॉर्मेटिव कह सकते हैं। जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, बहुत से वीडियो है मैंने देखे हैं यूट्यूब पर भी, जो एक प्रकार का आपको सिर्फ ऐसी एक लाइन करके सिखाते हैं, जैसे ये सपोर्ट है और नीचे बता देते हैं ये रेसिस्टेंट है और यहाँ से मार्केट ये सपोर्ट लेती है या फिर रेसिस्टेंट को ब्रेक करती है। ऐसी वीडियो मैंने बहुत देखी जिसके अंदर एक प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो क्या होता है एक्चुअली सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है वो भी इसके अंदर जानेंगे। देखिए, व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सबसे पहला यही सवाल है, हम इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है कि एक जो होती है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल क्या होती है वो भी जानेंगे। इसके आधार पर ही पूरा सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाया जाता है सिस्टमेटिकली, ठीक है, करेक्टली जिसको कहते हैं। बाकी आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो जिसके अंदर जो पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं होती और लोग इसी प्रकार से ट्रैप होते हैं और इसके अंदर लॉस करते हैं। ठीक है, तो आज जानेंगे पूरी प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो को पूरे डिटेल में मतलब एंड तक देख लिया और पूरा समझ लिया तो दोस्तों आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाना एकदम आसान है, सीख भी जाएंगे और इस पर ट्रेड कैसे लेना है, कब बचना है, वो पूरी तरह से आप सीख सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पर हम अगर ट्रेड लेते हैं तो किस प्रकार से लेते हैं, क्या बातों का ध्यान रखना है, कब लेना है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस, सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए, फिर यहाँ पर किस प्रकार से ड्रॉ करना है, उसके बाद में जो और उसके बाद में अंदर का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस, जैसे कि हमने मेन सपोर्ट रेसिस्टेंस बना दिया और उसके बाद में नीचे जो होता है अंदर की साइड कम टाइम फ्रेम में वो किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं वो भी सिखाएंगे, इसके अंदर सीखने वाले हैं। और किस प्रकार से अंदर हम ट्रेड लेंगे वो भी सीखेंगे, और टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो सकता है इस सपोर्ट रेसिस्टेंस बेस पर। तो ये जो पूरे क्वेश्चन है इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, समझिए। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए, लास्ट में उसको मैं रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस बात करते हैं किस प्रकार से। तो दोस्तों, सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट के अंदर हर जगह पर होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस, आपने देखा होगा। लेकिन मार्केट के अंदर एक ही होता है, जब भी कोई शेयर, कोई भी इक्विटी शेयर इंडेक्स जो भी है वो एक कहीं पर भी अगर बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया यानी कि कुछ प्राइस है या फिर कुछ रेंज समझ लीजिए, उसके दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार 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 यहाँ पर सपोर्ट लेकर वो बाउंस बैक हो रहा है, तो इसका मतलब ये सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, ये जो एरिया है वो सपोर्ट बन जाता है। उसी प्रकार से ऊपर की साइड देखें तो बार बार प्राइस रिजेक्ट्स लेती है। यहाँ पर जैसे ऊपर गया तो वहीं से नीचे मार्केट को जो भी इक्विटी या फिर शेयर है या फिर इंडेक्स है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, कोई भी है, तो कुछ प्राइस होती है, कुछ लेवल होती है जहाँ से बार बार रिजेक्ट लेती है, यहाँ पर प्राइस, ठीक है, नीचे आ जाता है। तो एक प्रकार की ये एक रेसिस्टेंट बन जाता है, इसको हम रेसिस्टेंट कहते हैं, और नीचे जो बनता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं, आसान भाषा। ठीक है, ये हमने आज तक यही सीखा है। ठीक है, सपोर्ट इसको, तो ये दोनों लाइन है। तो अब इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके लिए हमें सबसे पहले सीखना होता है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर ब्लॉक कैंडल क्या होती है। यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बारे में जानेंगे, जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको चार्ट पर जाना पड़ेगा। मैं आपको चार्ट से पहले आपको सिखा देता हूँ। जैसे कोई प्राइस इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रही है, उसके बाद में आपने देखा होगा एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, लास्ट में ऊपर। उसके बाद में जब जैसे इस प्रकार से एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है, रिजेक्शन के बाद रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ये ग्रीन है। इसके अंदर हम कलर भी कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बनी है, जहाँ से यानी कि बाइंग का जो भी प्रेशर था यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि ये जो ऑर्डर जितने भी इसके अंदर बाइंग के ऑर्डर थे वो सब यहाँ पर ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है, तो इस कैंडल ने इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ये जो कैंडल बनी है इसको हम बोलते हैं, इस कैंडल को बोलेंगे यही ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये आपको दोस्तों बहुत कम लोग सिखाते हैं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के आधार पर ही हम सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। उसी प्रकार से मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है, रेड कैंडल से बना रही है, और नीचे यहाँ पर एक कैंडल बनती है रेड कैंडल, ठीक है, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है। इसके अंदर भी हम कलर ड्रॉ कर देते ताकि समझने में आसानी रहे। ये रेड और दूसरी जो हमारी ग्रीन कैंडल। इस कंडीशन में दोस्तों देखिए ये जब भी नीचे आती है एक सपोर्ट लेती है, यहाँ पर हम सपोर्ट कह सकते हैं, इसको सपोर्ट एरिया कह सकते हैं। तो ये जो कैंडल बनी है, ये
ठीक है, रेड कैंडल याद रखिए, आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर खास। जब मार्केट ऊपर जा रही है रेसिस्टेंस हम जब बनाना चाहेंगे तब जो ग्रीन कैंडल बनेगी वही हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनती है, और नीचे जब सपोर्ट पर आती है तो जब ये रेड कैंडल बनती है वही हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहेंगे। ठीक है, ओबीसी कैंडल कहेंगे इसको, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, अब चलिए चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होगा। टाइम फ्रेम के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर यानी कि ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाए। ठीक है, और ट्रेड लेने के लिए आपको 5 मिनट, ठीक है, ट्रेड लेने के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस इसके लिए 15 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। आप चाहे इसके अंदर 1 आवर भी कर सकते हैं। जो याद रखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस हर इक्विटी में या फिर इंडेक्स फीचर सब के अंदर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करें, याद रखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें इक्विटी यानी कि कैश मार्केट में अंदर काम कर रहे हैं तो कोई भी शेयर है तो उसके लिए अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करें यानी कि 1 सप्ताह 15 दिन के लिए अगर आप करते हैं तो उसके अंदर बेटर रहेगा टाइम फ्रेम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर आप बना सकते हैं। यानी कि उसके अंदर आप चाहे तो 1 आवर का ले सकते हैं या फिर 3 घंटे का ले सकते हैं, कोई भी आप टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट रेसिंग बनाकर आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के चाहे आप 2-3 दिन के लिए रखे हो, टारगेट जो हिट हो जाए तो निकल जाए। 1 डे टाइम फ्रेम पर भी आप बना सकते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस, उसके हिसाब से आप टारगेट बुक कर सकते हैं या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस जहाँ पर भी आपको जो हमारे ट्रेड के हिसाब से जो बनता है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बट उसके अंदर देखते हैं हम इस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए ये दोस्तों निफ्टी का फ्यूचर का आप चाहे किसी में भी ये बना सकते हैं, यानी कि इंडेक्स के अंदर भी बना सकते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको जो पहले हमने बात की है जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की, तो यहाँ पे देखिए ये जो मार्केट यहाँ पर अप जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम बनाएंगे। टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के अंदर काम करेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो नीचे आया, ठीक है, तो ये जो कैंडल बनी यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये रेड कैंडल हो बीच की, ये रेड कैंडल हमारे लिए क्या ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन सकती है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के हिसाब से हमें अगर अब यहाँ पर सपोर्ट बनाया तो किस प्रकार से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है देख लीजिए ब्रश का, उसी के अंदर आपको रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जाकर आपको क्या करना है, इसका जो लो है उसको लेना है। ठीक है, और इसकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी वैसे तो बॉडी लेनी है लेकिन नीचे की साइड आपको उसका जो लो है वही तक आपको यहाँ पर खींचना है। देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जब आप सपोर्ट यहाँ पर बना रहे हैं इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये सपोर्ट है, ठीक है, कलर हम ग्रीन कर दें। तो देखिए यहाँ पर आपको जब बना रहे हैं तो ये खास बात का ध्यान रखना है कि इसकी बॉडी है, बॉडी लेना है ऊपर की साइड, नीचे उसका जो लो है वही लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो ये जहाँ तक चली जाएगी वहाँ तक हम इसको खींच सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक मैंने सपोर्ट बनाया। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब मार्केट ऊपर जाता है जैसे कि यहाँ पर पहले ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ पर तो ये कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शन लिए, तो ये कैंडल हमारी क्या हो सकती है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल रेसिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम इसी प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे, नीचे बॉडी बनाएंगे, ऊपर जो है उसका हाई, इसी प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे इसको। ये देखिए ठीक है, परफेक्ट है, नीचे बॉडी लेना है इसके अंदर जब हम रेसिस्टेंट बना रहे हैं, ऊपर उसका जो हाई है वो। ये अगर दोस्तों आप एक बार सीख गए तो आपको यहाँ पर बहुत आसानी रहेगी ट्रेड लेने में। इस प्रकार से हम सपोर्ट रेसिस्टेंट बना सकते हैं। जब भी नीचे आता है मार्केट हम हर बार इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये परफेक्ट ला, अब जैसे ऊपर गया तो यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो इसको भी हम बना सकते हैं। यहाँ से दूसरा ये जो वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है उसका हाई लेंगे, नीचे का बॉडी लेंगे और ये इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से बनता है, ऐसे आप बनाते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई हमारे लिए। ठीक है, ये हमारा क्या बनता है, ये सब रेसिस्टेंट बन रहा है। आपको दोस्तों पता होगा कि सपोर्ट रेसिस्टेंट के अंदर जब भी रेसिस्टेंट है वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो एक सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, ये भी आपको सीखना जरूरी है। जिस प्रकार से मैं आपको जरा सिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये एक पहले रेसिस्टेंट है, ठीक है, और नीचे सपोर्ट है। याद रखिए यहाँ से कोई जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर, तो यहाँ पर इसने
एक बार सपोर्ट लिया, फिर से नीचे आया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया। ये देखिए जितनी बार ये 1, 2 और 3, मैं यही कहता हूँ कि 3 बार तक ये मैक्सिमम जा सकता है। उसके बाद में इसके अंदर चांसेस उसके ब्रेक करने के, यानी कि जो ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से होता है, याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। अगर आप ट्रेड लेना है, ये भी मैं आपको, ट्रेड आपको अगर लेना है तो 1 से 2 बार लीजिए, तीसरी बार रिस्क हो जाता है। एक बार यहाँ पर आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा, दूसरी बार भी मिलेगा, तीसरी बार रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पर ट्रेड लेना हो सकता है उसको, अगर ये इस प्रकार से ब्रेक करके निकल भी जाए, ऐसा बनता है। तो ये हमेशा याद रखिए, ट्रेड लेने के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस का एक या 2 बार ही इस्तेमाल कर, तीसरी बार चौथी बार मत कीजिए, चांसेस ज़्यादा होते हैं वो ब्रेक होने के। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ब्रेक होता है तो ये पहले क्या था, रेसिस्टेंस। ठीक है, ये रेसिस्टेंस था और यहाँ पर ये सपोर्ट था। अब यार क्या हो गया, यहाँ पर उसने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, तो रेसिस्टेंस का ब्रेक करने के बाद देखना यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो ये इसके लिए ये सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, ये आपने सीखा होगा, मैंने अगली वीडियो में बताया है। तो इस प्रकार से ये अभी ये सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लेवल है, जब भी ये मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट से ट्रैक्टर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी बार सपोर्ट बन जाता है। इसी प्रकार से हमने ये जो यहाँ पर बनाया है, ये जैसे ब्रेक हुआ, ठीक है, इस कैंडल से, तो देखो दूसरी बार ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, पहले जो रेसिस्टेंस होता है वो दूसरी बार जब ब्रेक होता है, एक्चुअली ब्रेक जिसे कहते हैं, जो रियल ब्रेक बनता है, फॉल्स ब्रेक होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रियल ब्रेक जब होता है, रियल ब्रेक के लिए भी मैंने आपको बताया पहले कि इस प्रकार से रियल ब्रेक को कैसे पहचानते हैं, वो मेरा वीडियो आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए यहाँ से आपको दूसरा यहाँ पर बना, तो ये यहाँ मार्केट को गया, तो ये एक हमारी ब्लॉक कैंडल बन सकती है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ करना दोस्तों सीख जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बैक टेस्ट जितना करेंगे उतना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, आप अच्छी तरह से उसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे मार्केट के अंदर, जितना टाइम देंगे मार्केट को समझने के लिए, उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बन गया हमारे लिए। इसके अंदर हम इसका हाई भी रख सकते हैं इस प्रकार से, इसको भी हम खींच के कर देंगे अभी एक तक। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये आपको बताना सिखा दिया किस प्रकार से सपोर्ट रेसिस्टेंस, और जो सपोर्ट होता है वो जब ब्रेक होता है नीचे तो फिर से वो रेसिस्टेंस बन जाता है। उसी प्रकार से जब रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टाइम वो सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर देखिए एग्जिट यहाँ पर बना, वही कंडीशन बनी है। यहाँ से जैसे इसको ब्रेक हुआ यहाँ से, तो फिर भाई ये बार ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, और इसने दूसरी बार ये जो रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक करके फिर से वही सपोर्ट बन गया। इस प्रकार से मार्केटिंग में चलता रहता है। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बारे में मैंने डिटेल में बात की, किस प्रकार से ड्रॉ करना है। अगली कैंडल को आपको देखना है, ऊपर रेसिस्टेंस बना रहे तो ग्रीन कैंडल को आपको उसकी हिसाब से बनाना है, और अगर रेसिस्टेंस बना है तो रेड कैंडल को आपको उसके जो बॉडी है, बॉडी और ऊपर की साइड बॉडी, और नीचे अगर रेसिस्टेंस बना है तो नीचे उसका लो है वो। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हम चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, टाइम फ्रेम बता दिया, ड्रॉ कैसे करना हो। अब सब सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार सपोर्ट। ये हमने 15 मिनट पे ड्रॉ किया है, अब हम 5 मिनट पे जाते हैं, ताकि आपको सब जो है हमारा छोटा सा इस प्रकार से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर वही हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है, उसके हिसाब से हमें करना है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आपको मिलता है, देखिए यहाँ पर ये छोटे टाइम फ्रेम, ये इसके अंदर हम हो सके तो लाइन ही करेंगे सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर लाइन आपको मिलती है ये जो ड्रॉ करने के लिए, ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब ये सपोर्ट लेता है यहाँ पर इस जगह पर हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से ऊपर भी मिलेगा, जहाँ पर भी यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, तो इसके यहाँ पर भी हम इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि सब सपोर्ट या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस बन सकता है इस प्रकार से। ठीक है, वहाँ से भी मार्केट बाउंस बैक लेता है, सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर ये दोस्तों सीख गया तो आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट इसके अंदर होने वाला है। चलिए देखिए यहाँ पर जो ये हमारा बिग सपोर्ट था, और यहाँ पर देखिए, ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर जो हमारा मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पर ये था, यहाँ पर एयरपोर्ट से यहाँ पर, लेकिन दूसरी बार ये यहाँ तक नहीं आया, उसके ऊपर ये जो हमारा सब यहाँ पर हमने बनाया सब सपोर्ट, वहीं से ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा बनता है। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर आप जो लेते हैं तो उसके अंदर ये काफ़ी काम आए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसका जूम करके दिखाता हूँ।
अब हमको ट्रेड कैसे लेना है दोस्तों, ये सीखना जरूरी है बहुत। ठीक है, सब भी मैंने सिखा दिया। अब ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो याद रखिए बहुत, ये एक स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस नंबर किस प्रकार से ट्रेड लिया जाता है। यहाँ पर मैं हमेशा RSI लगा के रखता हूँ, आपको पता है मैं RSI पर ज़्यादातर काम करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पर इसी सब सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया, तो जब ये कैंडल बनी वॉल्यूम के साथ बनी है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। बुलिश कैंडल बनती है, कैंडल हैमर हो या फिर बुलिश हो, दोनों ही कैंडल पर काम हमें करना है। यहाँ पर जैसे सपोर्ट लेता है और यहाँ पर जो बुलिश कैंडल बनती है इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो 1:2 डेट का यहाँ पर टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर बुक तभी करना है, कर देना है डायरेक्ट जब भी ऊपर का रेसिस्टेंस अगर ब्रेक करता है या फिर वहां पर तक जाता है मार्केट, तो हमें टारगेट बुक कर लेना है। यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर पुट को बाय करना चाहते हैं, तो जब ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस का एरिया था, उसको जब ब्रेक करता है तो नीचे जब क्लोज देती है ना कैंडल, याद रखिए ये कैंडल ने क्लोज नीचे दिया, तो उसका जब लो ब्रेक होता है तभी हमें पुट साइड का यानी कि पुट को बाय करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर या फिर नीचे कैंडल को क्लोज होना है, तब तक हम इसके बीच में जब भी ट्रेड कोई मिलेगा तो हम लेंगे नहीं। यहाँ पर जैसे ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे, ये कैंडल का वेट करेंगे और जब ये इसका लो ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। और इसका जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, जो हमारी लाइन ड्रॉ किया वो यहाँ पर टारगेट 1:3 का आप बिंदास ले सकते हैं, या फिर जो नीचे का सपोर्ट है वहां तक। ठीक है, ये याद रखना, नीचे का सपोर्ट या फिर 1:3। सपोर्ट पहले आ जाता है 1:3 नहीं बन रहा है तो यहाँ पर जो भी सपोर्ट यहाँ पर जब भी मार्केट आता है तो हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, यानी कि पुट अगर आपने लिया है यहाँ 24,600 का, तो यहाँ 24,600 जैसे ही ये इंडेक्स या फिर निफ्टी फ्यूचर यहाँ जैसे इस लेवल को टच कर दिए तो हम वहाँ पर अपना प्रॉफिट जो भी मिलता है बुक कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दोस्तों समझ लिए, बहुत जबरदस्त यहाँ पर है हमारा काम। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बनाया हुआ है रेसिस्टेंस, ये जो पहले रेसिस्टेंस अब इसको ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसका हाई ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ है, इसी लेवल में फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखिए इसी के अंदर घूम रहा है मार्केट, और जब यहाँ पर इसने ब्रेक किया इसको काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर ब्रेक हुआ है। लेकिन ऐसा जब कंडीशन बनती है तो इसकी हाई ब्रेक होता है तो हम ले सकते हैं, लेकिन हाई का यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडेक्स या फ्यूचर हो, इसका बाय तभी करना है, थोड़ा बफर रखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट इसका जैसे कि इस कैंडल का हाई है यहाँ पर देखिए 24,683, तो 24,684 पर हमें नहीं लेना है, कम से कम यहाँ पर 5 पॉइंट का आपको बफर रखना है। 5 पॉइंट ऊपर जाता है तभी हमको कॉल या पुट या फिर फ्यूचर तब बाय करना है। कम से कम 5 पॉइंट का आप बफर रखिए। ठीक है, इसके अंदर अगर बैंक निफ्टी है तो उसके अंदर अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कम से कम 15 पॉइंट का बफर रखना है। 15 पॉइंट ऊपर जब निकलता है तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तब तक नहीं करना है। इसी प्रकार से इसके अंदर देखिए 5 पॉइंट जब ऊपर जाता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अगर एंट्री बनती है हमारी इसके हिसाब से, लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर बनेगा हमारा, या फिर अगला जो हाई बनाए उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। और यही जो मैंने बताया इस प्रकार से ये जो हमारा है वही एरिया हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर 1:3 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। देखिए 1:3 यहाँ तक गया है। ठीक, 1:3 यहाँ पर हमें बुक कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऑल टाइम हाई पर चल रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलिए या फिर 1:3 पर बुक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई पर मार्केट चल रहा है अभी। ठीक है, आज ही का है, आज ही का ये जो हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर है आज ही का है। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसको ब्रेक किया काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव मिला, तो इस प्रकार से आप इसको लो यानी कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं, जो अगली कैंडल जो होती है उसका लो के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर 1:3 पर बुक करके निकल सकते हैं। इस प्रकार से सपोर्ट रेसिस्टेंस हम ट्रेड लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिया, और सपोर्ट रेसिस्टेंस किस प्रकार से ड्रॉ करना है, ट्रेड कैसे लेना है, ये भी मैंने बात की पूरी डिटेल में। ठीक है दोस्तों, अगर आशा का तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं समझ रहा है तो बेफिक्र आप कमेंट कीजिए। और सबसे पहले ये जो हमने ड्रॉ किया है वो हमेशा ये यहाँ पर ड्रॉ करके जो आगे खींचते जाए इसको, क्योंकि अगली बार क्या होगा दोस्तों, जब भी अगर नीचे आएगा ना तो यहाँ से बाउंस बैक जरूर लेगा, ये हमेशा याद रखिए। ऐसा ही होता है मार्केट में, इसी प्रकार से मार्केट चलता है। जैसे यहाँ से अगर
कल या परसों अगर नीचे आएगा मार्केट तो यहाँ से 100% यहाँ से बाउंस बैक होगा, ये इसका सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो जब अगर यहाँ पर अगर आपको पुट का कोई ट्रेड मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर जब भी यहाँ पर आता है तो आपको वहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का ये दूसरा ये भी काम है, जब भी यहाँ पर आता है तो हमें कुछ ज़्यादा सोचे बगैर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर अगर हमको लाइव अगर इसको अंदर हमें ड्रॉ करना है, इसके अंदर जब अभी ये हाई बनाया, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये जो कैंडल बनी है बिग कैंडल, उसी का हम बनाएंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा बनेगा ये, और हो सकता है मार्केट इसके बीच में घूमे, इसको ब्रेक भी करे। ये हमारा रेसिस्टेंट बन चुका है अभी कल के लिए, इसको हम रेड कलर में कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कल के लिए रेसिस्टेंट बना है, क्योंकि ये जो कैंडल थी उसके अंदर है। तो अगर ये नीचे ब्रेक करता है, इसको नीचे क्लोजिंग देता है, याद रखना इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है, तब हम इसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जब और उसके अगर ऊपर की साइड अगर बुलिश कैंडल के साथ अगर ऊपर क्लोज देता है तो यहाँ पर बाय साइड भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सपोर्ट बन सकता है, या फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर दूसरी बार अगर रिटेस्ट करने आता है और एक कैंडल दूसरी बनाता है तो क्लोजिंग इसके बाहर होता है, तभी हम ट्रेड लेते हैं। याद रखिए जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है, जो रेंज हमने बनाई है, ड्रॉ किया हुआ है, जो रेंज इसको कह सकते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस का हमेशा एक रेंज होती है, जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं और या फिर सपोर्ट भी लेते हैं, रेसिस्टेंस भी लेते हैं। एक प्रकार रेंज होती है सपोर्ट रेसिस्टेंस। याद रखिए कि एक रेंज के अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस बनता है, कोई एक लाइन कोई फिगर नहीं होती है। और ऑल टाइम हाई में याद रखिए जो राउंड फिगर होती है, जैसे कि 24,500 की राउंड फिगर थी, वो ब्रेक होती है, नहीं भी होती है, वहाँ पर 24,000 या फिर 25,000 का लेवल है। तो ये ऑल टाइम हाई पर याद रखना है कि रेसिस्टेंस जो राउंड फिगर होती है वो ज़्यादातर रेसिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जो हमने ड्रॉ किया है वही काम करती है। इस प्रकार से हम इसको बार बार यहाँ पर खींचते रहेंगे, जैसे मार्केट आगे बढ़ती जाएगी तो हम यहाँ पर उसको ये जो ड्रॉ किया है उसको हमेशा खींचते रहना। ये आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से काम करता है दोस्तों। ये देखिए जब भी आगे जाएगा या फिर नीचे आएगा तो ये सब रेसिस्टेंट या फिर जो रेसिस्टेंट यहाँ पर सपोर्ट होगा वहाँ से बाउंस बैक हो देती रहती है मार्केट। देखिए यहाँ से गया तो ये जो हमने पहले बनाया था रेसिस्टेंट बनाया था उसको ब्रेक करके मार्केट गई ऊपर, तो फिर यहाँ यहीं पर उसने सपोर्ट लिया और वहीं से मार्केट बाउंस बैक ले गई। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो था हमने यहाँ पर बनाया था वैसे इस एरिया पर भी बन सकता था। यहाँ पर ये देखिए अगर इसको हम पहले जो बनाते थे तो ये जो हम इसको है यहाँ पर भी बना सकते थे। कौन सी कैंडल दोस्तों, यही कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल बनी हुई है उसके हिसाब से, ये जो बिग कैंडल बनी हुई रेड की, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रेसिस्टेंस भी बन जाता है। देखिए ये जो पहले सपोर्ट था तो इसके अंदर बीच में यहाँ पर जब बाहर जब क्लोजिंग देता तभी हमें करना है, इसके बीच में जब ये मार्केट घूमता है तो हमें कभी ट्रेड नहीं लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर इसने लिया और यहाँ पर देखो ट्रैप किया। ठीक है, यहाँ पर किसी को ये लग रहा होगा जैसे ये सपोर्ट का था, वो सपोर्ट ब्रेक हुआ, इस कैंडल ब्रेक किया, लेकिन हमारे हिसाब से देखिए अभी तक ये पहले की लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रैप होने से बच सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये जो रेंज है पूरी सपोर्ट की रेंज है, इसके नीचे अगर निकलता है और क्लोज देता है नीचे की साइड, तब हम पुट साइड जा सकते हैं, यानी कि शॉर्ट साइड जा सकते हैं। इसके ऊपर जब तक बीच में घूम रहा है कुछ नहीं करेंगे, इसके बाहर निकल कर एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है तभी हम बाय साइड जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करता है। मार्केट के अंदर एक लेवल होता है, एक लाइन, एक कह सकते हैं इसको पूरा रेंज होती है, उसके अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करता है। आप एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, सब लाइन जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा होता है वो आपको इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको पूरी डिटेल में बात की है। यहाँ पर जो टॉपिक है पूरी सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में पूरी डिटेल में बात की है। आशा करो वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है या आप समझ नहीं आ रहा तो बिंदास आप कमेंट कीजिए, तो अगली वीडियो में वो भी क्वेरी होगी उसको हम सॉल्व कर देंगे। आशा करो वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो बिगिनर है उसको शेयर कीजिए ये वीडियो सपोर्ट रेसिस्टेंस का, ताकि वो जो मिथ है उसकी जो भी डाउट है वो एकदम सब क्लियर हो जाए। इस वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ जितने सपोर्ट रेसिस्टेंस के डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।